नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र की, जो कि क्लास 6 और हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय में 1 में जो कि हम पढ़े हुए थे, जो कि विविधता में एकता, और आपको बताए थे कि जो हम चैप्टर पढ़े हैं उसका जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि वन लाइनर जो कि क्वेश्चंस होने वाला है। और जो हम अध्याय 1 पढ़े हैं विविधता में एकता, तो उसी से रिलेटेड जो कि महत्वपूर्ण जो भी कल हम डिस्कस किए थे, उसी से रिलेटेड हम जो इसमें जो कि नोट्स हम इसको तैयार किए हैं, और ये काफ़ी बेहतर नोट्स है। और इसका जो कि पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, हमारे जो टेलीग्राम जो धीरज स्टडी ट्यूब है वहाँ से मिल जाएगा, जिसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो कि हम इसमें जो भी डिस्कस करेंगे वह एस सी आर टी बुक से रिलेटेड है ना। मतलब ये बिहार बोर्ड का जो एस सी आर टी जो बीटीबीसी का जो बुक आता है उसी से रिलेटेड है। तो ये क्लास 6 का जो कि बुक है सिविक्स, अध्याय 1, विविधता में एकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि विभिन्न प्रदेशों के खान पान। मतलब हम कल पढ़े थे कि बिहार के जो लोग हैं वह लिट्टी चोखा काफ़ी मात्रा में खाते हैं, और ये बिहार की जो लिट्टी चोखा है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। हम इसका लिट्टी चोखा का इमेज नहीं लगाएं, क्योंकि अभी समय नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह लाए हैं, इमेज को छोड़ दिए हैं। तो ये विभिन्न प्रदेशों में हम पढ़े थे, जो विविधता में एकता, सभी जगह सभी राज्यों का अलग अलग खान पान है, वहाँ का लैंग्वेज है, रहन सहन इत्यादि बहुत सारे देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर जो खान पान की स्पेशल बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो बिहार के जो लोग हैं वह लिट्टी चोखा खाते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट है, जो ये हम ब्लैक जो यहाँ पर जो बॉक्स में जो हम लिखे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो जिसको हम जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मक्के की रोटी और सरसों की साग जो है खाया जाता है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें तो मछली और चावल खाया जाता है। वही दक्षिण भारत की बात करें, जहाँ तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ इडली, डोसा और सांभर, ये जो आपको आपके एस बुक में दिया हुआ है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती थाली खाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो कि विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज, मतलब फेस्टिवल की बात करें, त्योहार की बात करें, तो बिहार में जो है छठ पर्व काफी फेस्ट जो कि महत्वपूर्ण है ना। ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार और जो बिहार से जितने भी स्टेट जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और एक जो कंट्री जो नेपाल शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ का जो फेस्टिवल है वो आपको देखना जरूरी है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में छठ पर्व काफी महत्वपूर्ण है, अब मनाया जाता है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ दुर्गा पूजा जो कि त्योहार मनाया जाता है। वही महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है। केरल में जो कि ओनम, और झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोहड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा जो कि इसको ऐड किए हैं, वह आपके जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूटी हैं, सभी को इसमें हम शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे विभिन्न राज्यों के जो रीति रिवाज, मतलब फेस्टिवल की बात करें, जिसमें गुजरात की बात करें तो गुजरात में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अभी बताया है कि मोढेरा नृत्य जो कि महोत्सव वहाँ जो गुजरात में फेमस है। सप्तक संगीत महोत्सव है, पतंग महोत्सव, होली, नवरात्रि, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गुजरात में मतलब काफ़ी मात्रा में मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे बैसाखी उत्सव, सूरज कुंड शिल्पा मेला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हरियाणा की। असम की बात करें, ये जो माजुली उत्सव है काफ़ी, माजुली इम्पोर्टेंट जो है माजुली। उसके बाद बात करें देहिंग पटकाई उत्सव, अम्बुबासी उत्सव, बोहांग बिहू, ये इम्पोर्टेंट है। बेसागु उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा की अभी बात करें तो बैसाखी उत्सव, उससे भी ज़्यादा जो है सूरज कुंड मेला इम्पोर्टेंट है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो कि यहाँ पे जो कि पतंग महोत्सव इम्पोर्टेंट है। वही पंजाब की बात करें, वहाँ भी पतंग महोत्सव काफ़ी जो कि फेमस है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में जो कि ब्रह्मोत्सव
श्री रामनवमी, दक्कन उत्सव, उगादि या तेलुगु नव वर्ष, दशहरा, दुर्गा उत्सव, ये सभी जो कि है मनाया जाता है। वही बात करें झारखंड की, तो अभी बताएं झारखंड में जो कि सरहुल जो आपके बुक में दिया हुआ है, डंसी, कर्मा, हाल, पुनहा, रोहिणी, बांदना, ये सभी है। गोवा की बात करें तो गोवा में लादेनहा, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही याद कीजिए। लादेनहा, फॉन्टेन फाउंटेन हाउस कला महोत्सव, सनबर्ग महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। मंडो महोत्सव, घुमोट जो कि उत्सव, चिकल कालो, गोकुल अष्टमी, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, ये सभी जो कि मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो कि बिहुरा, बिहुला, छठ, जो छठ पूजा, राजगीर नृत्य महोत्सव, मधुश्रावणी, सामा चकेवा, ये सभी जो इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो तेजाजी मेला, खजुराहो महोत्सव, जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस मूचो उत्सव, माथो नारंग, गेमिस उत्सव, गलदान, नामचोट, ये सभी है। ओडिशा की बात करें तो कोणार्क महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, मतलब जो हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं वही याद कीजिए। कर्नाटक की बात करें तो पट, पटाग पटाडकल नृत्य महोत्सव, गुड़ी पड़वा, ये सब है। ये हम आपको एक्स्ट्रा मतलब इसको याद करना है तो याद कीजिए, नहीं याद करना है तो छोड़ भी सकते हैं आप। लेकिन जो हम ये ब्लैक कलर में जो हम पहले पढ़ाए हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है। वही बात करें केरल में ओनम, ये इंपॉर्टेंट है जो कि ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, जो कि निशा गंधी त्योहार, वैकष्टमी त्योहार। राजस्थान की बात करें तो बुद्धि उत्सव, मुरु महोत्सव, गण गौर महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। मत्स्य महोत्सव, ब्रज महोत्सव, शेखावती महोत्सव, ये भी आप रख सकते हैं लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कीजिए गण गौर महोत्सव। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कालिदास समारोह, चीकू उत्सव, दिवाली। तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र में आपको अभी बताया है कि गणेश गणेश उत्सव काफी मनाया जाता है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल याद कीजिए, थाई पुसम, जल्लीकट्टू त्योहार, नाट्य नाट्यंजलि त्योहार। तेलंगाना की बात करें बोनालू, उगादी, बथुकम्मा, कोथाकुंडा, जतारा, है ना, ये सब है। मिजोरम की बात करें तो सब चार कुट महोत्सव। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल महोत्सव, मुआसू महोत्सव। उत्तर प्रदेश की कुंभ मेला काफी है, रामलीला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब की लोहड़ी, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो इसको हाईलाइट किए उसी को आप याद कर सकते हैं, आप नोट भी बना सकते हैं, बेहतर रहेगा आप नोट्स तैयार कीजिए खुद से। मणिपुर की बात करें याओसांग, चावांगकुट, बिहू, है ना। सिक्किम की बात करें तो साग दावा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात करें, सिक्किम वाला तो जरूर याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा बस। दिल्ली की बात करें कुतुब महोत्सव, भारत रंग महोत्सव, सबरंग उत्सव, सिप्सी, जो जहान ए हुराव। त्रिपुरा की बात करें खर्जीपुर पूजा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें सोलुंग, लोसार महोत्सव, मुरुंग, रिहे, मोपिन, बुरी बुट, मोरपा महोत्सव, ये सभी है। उत्तराखंड की बात करें गंगा दशहरा, इंपोर्टेंट है ये। मेघालय की बात करें वांगला महोत्सव, अहिया महोत्सव, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, बॉब डिलेन महोत्सव, ये सभी है। तो जो हम हाईलाइट किए हुए हैं उसी को याद कीजिए। अब बात करें यहाँ पे भी देख सकते हैं मेजर फेस्टिवल इन ईच इंडियन स्टेट्स, जो महत्वपूर्ण जो है सभी स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी यहाँ पर इंग्लिश, जो इंग्लिश में याद करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे हम तैयार कर दिए हुए हैं। मेजर फेस्टिवल इन इंडियन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे सभी स्टेट वाइज दिया हुआ है। जैसे राजस्थान में अभी बताया है कि गणगौर है ना। और यहाँ पे जो कि छठ पूजा बिहार के लिए, रामनवमी जो कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सभी जो है, पोंगल बात करें यहाँ पे जो कि तमिलनाडु की बात करें, उगदी की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये सभी, ओनम केरल याद कीजिए। तो ये सब जो दुर्गा पूजा जो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपके लिए लोहड़ी पंजाब के लिए। तो ये जितना भी हम गणेश चतुर्दशी ये सब जो है अभी बता रहे हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको याद करने की जरूरत है, ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं, ये आपके बुक से है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कि विभिन्नता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। कल ही बताया है कि जो विभिन्नता जो है हमारे जीवन को समृद्ध करती है। जो कल वाला क्लास नहीं किए हैं वह क्लास कर सकते हैं।
पूरे भारत में जो कि 1952 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे भारत में, हमारे जो इंडिया में, पूरे भारत में जो कितने भाषाएं बोली जाती हैं, तो सॉरी 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कितने? 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। हमारे राज्यों की अलग अलग भाषाएं की बात करें, बिहार की काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो हिंदी भाषा बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, मगही, मैथिली, वज्जिका, मैथिली जो है, ये संविधान के 22 भाषा में से एक भाषा है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के 28 राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा, जैसे असम का असमिया, बोडो, मेघालय की बात करें, बोडो है, ये असमिया, ये सब जो संविधान के 22 भाषाओं में से है। बोडो, मेघालय, खासी, गारो, ये इंपोर्टेंट सब है। जितने भी ये भाषाएं आपको याद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दफला याद रखिएगा। नागालैंड की बात करें तो कोनियाक, एसो, सेमा, सेमा याद रखिए। मणिपुर का मणिपुरी, मिजोरम की बात करें तो लुसाई या मिजो लैंग्वेज है। त्रिपुरा में बंगाली जो है, बंगाली बोला जाता है। कर्नाटक की बात करें, कन्नड़, ये सब जो हम अभी हाईलाइट कर देते हैं, बस याद कर्नाटक का कन्नड़ याद रखिए। क्या हो गया? कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु की बात करें तमिल, जो कि असम का असमिया याद रखिए, बोडो याद रखिए। उसके बाद बात करें तो यहाँ मणिपुर का मणिपुरी, मिजोरम का मिजो, त्रिपुरा, बस इतना ही। आंध्र प्रदेश का तेलुगु या तेलंगाना का तेलुगु, केरल का जो मलयालम, ये सब जो हाईलाइट कर रहे हैं वही याद। गोवा का कोंकणी, मध्य प्रदेश में हिंदी, सभी आप नहीं पूछा जाता। बिहार में मैथिली, और मैथिली याद रखे बिहार में। पश्चिम बंगाल जो कि बंगाली, उड़ीसा उड़िया, सिक्किम की बात करें नेपाली, वहां भी बोला जाता है सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश हिंदी, झारखंड में हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी। वैसे जो हिमाचल प्रदेश को हिंदी, हरियाणा को हिंदी राज्य के तौर पर ही अलग किया गया था। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात की बात करें गुजराती, राजस्थान की बात करें हिंदी, कहीं कहीं जो है महलवाली लैंग्वेज भी दिया जाता है। हरियाणा हिंदी, पंजाब पंजाबी, उत्तराखंड की हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी। तो जो आपको हम यहाँ पर हाईलाइट कर दिए वही आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ पर आप जो कि मैप के जो आपके इंडियन मैप में भी यहाँ पर दिया गया है, जितने भी आप ऊपर की जो ये स्टेट देख रहे हैं और जो यूटी देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो जो लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहाँ उर्दू बोला जाता है। और ये सभी जो राज्य यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जो झारखंड, ये सभी जो आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में जो हिंदी बोला जाता है ज्यादातर। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, यहाँ पे जो देख रहे हैं जो तेलुगु, जो कि आंध्र प्रदेश की बात करें कोंकणी जो है बोला जाता है, ये गोवा में। उसके बाद कर्नाटका में जो कि बोला जाता है, कर्नाटक अभी बताए हैं कि कन्नड़ बोला जाता है। मलयालम जो कि केरल केरल में बोला जाता है। तमिलनाडु जो है ये तमिल में बोला जाता है। तो ये सभी आपको याद करने की जरूरत है। बस बंगाल में बंगाली, ये सभी याद करने की जरूरत है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपके बुक में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में दिया गया था, और जो ये इस येलो कलर में देख रहे हैं, सॉरी ये ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये आपके बुक में जो कि दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था, और 1956 में जो कि इनका मृत्यु हो गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह महार जाति में हुआ था। बस आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है। और कुछ फैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम यहाँ पर जो कि तैयार किए हुए हैं। तो भारत के झंडे पर जो अब अशोक चक्र जो लगवाने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। मतलब जो अशोक चक्र तिरंगे पर देखते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लगवाए थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो लगभग ये 9 भाषाओं को जानते थे। कितने भाषाओं को? 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अम्बेडकर ने 21 साल की उम्र में लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। जितने भी धर्म है वह 21 साल की एज में वह पढ़ लिया था। मतलब उनको काफी बुक से काफी लगाव था। भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी जो कि विदेश जाकर किया था। पहला इंसान है ना, इकोनॉमिक्स में जो कि पहला पीएचडी करने वाला ये व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थे। मतलब इनके पास बहुत सारे डिग्रियां थे। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। मतलब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार वह हार गए। लोकसभा चुनाव अभी जो हुए हैं 2024 का। भीमराव अम्बेडकर जो कि हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज
जो कि अछूत मानता था। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा जो कि 370 के हमेशा खिलाफ रहे हैं। वही बात करें तो इनका जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल जो कि 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। उनके पिता रामजी जो कि क्या नाम है, रामजी मलो मालो जी जो कि सकलपाल एक सैन्य अधिकारी थे, और उनकी माँ जो है भीमाबाई एक गृहिणी थी। बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता की जो कि 14वीं संतान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भिवानी, महू और मुंबई में प्राप्त की। 1907 में उन्हें मुंबई के गवर्नर हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी, जो कि मुंबई में ही 1907 में। 1912 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में जाकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ जो कि इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। 1927 में उन्होंने बौद्ध धर्म फिर अपना लिया। 1927 में, क्योंकि जो अपना धर्म हुआ, जो सनातन धर्म है उसको छोड़कर वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। 1942 की बात करें, 1942 से 1945 तक उन्होंने भारत सरकार की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में जो कि कार्य संभाला। 1946 में उन्हें भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने बुद्ध और धम्म की अंतिम पांडुलिपि को पूरा करने के तुरंत बाद नींद में ही मृत्यु हो गई उनके। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपको इस येलो कलर में आप जो देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये संविधान में अभी बताए हैं कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि अब असमिया, बांग्ला असम का है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी जो कि गोवा में बोला जाता है, सॉरी सही तो है, मलयालम जो कि केरल में, मणिपुरी, मराठी, नेपाली जो कि उड़िया, पंजाबी, संस्कृत याद रखिएगा, संस्कृत याद रखिएगा, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, बस अंग्रेजी नहीं है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भी है, बोडो, संथाली, मैथिली और जो कि डोगरी, ये सभी जो 22 भाषाएं जो शामिल किया गया है। अब यहाँ पर एक जो कि फैक्ट देख सकते हैं, इन भाषाओं को 14 भाषाओं को ही संविधान के प्रारंभ में शामिल किया था। तो संविधान के जो बना था उस समय, तो संविधान में जो 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था। 1967 में जो है सिंधी भाषा को इसी 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वीं संशोधन 1967 में किया गया। फिर बात करें 1900 जो कि 92 में 71वां संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर 2003 में जो 92वां संशोधन हुआ, जिसमें जो कि 2004 में ये प्रभावी हो गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। टोटल मिलाकर 22 भाषा को शामिल किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है, असमिया जो असम 1950 में शामिल किया, बंगाल जो है जो बंगाली बोला जाता है पश्चिम बंगाल में 1950 में, बोडो जो है असम और पश्चिम बंगाल में जो है बोला जाता है 2003 में। ये सभी पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्से में 2003 में जो है मैथिली बोला जो कि जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका जो लेक्चर रहा ये कैसा रहा, इसी तरह आप काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम जरूर उसको कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की, है ना। हम लोग एक एक तरीके से जो है आपसे हम सीखते हैं और हमसे आप सीखते हैं, तो हम यहाँ सीखने सिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्लास का फीडबैक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और इस टेलीग्राम के ऊपर हम यहाँ पे इसी पर इसका पीडीएफ हम आपको आप जो कि वहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमसे कोई भी विचार या कोई भी टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टा पर जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।